जो स्वाद आपको घर के खाने में मिलेगा ना, वो आप बाहर कहीं पर भी चले जाओ तो वो स्वाद आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये चीज़ ना हम कहीं बाहर जाते हैं तो 1-2 दिन में ही समझ में आ जाती है। और ये बात भी मुझे कब पता चली, जब मैं घर छोड़कर पहली बार इतनी दूर गई थी, प्रयागराज घूमने गई थी मैं कुंभ मेले में। तो वहाँ पे हम 2-3 दिन 4 दिन रुके थे और 5वें दिन घर आए थे। तो वहाँ पर ना पता चल ही गया था जाते से ही हम लोगों को कि यहाँ का खाना घर जैसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, चाहे कैसे भी बना हो। तो हम लोग ना वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें घर जैसी इतनी जगह हमने ढूंढी, लेकिन वहाँ पे ना चीज़ें एकदम ऐसी मतलब घर जैसी तो बिल्कुल भी नहीं मिली। तो आज मैं बना रही हूँ दाल और बाटी, और वो भी कंडे पर। तो छत पर हमने सिगड़ी बनाई थी, और ये सिगड़ी ना पुरानी है, तो इसको 2 से ढाई साल हो गए। तो ये बारिश के टाइम पे थोड़ी गीली हो गई थी तो इसलिए फट गई, क्योंकि मिट्टी तो बहुत जल्दी गीली हो जाती है। तो इस पे ना मैं ढकना भूल गई थी। वैसे तो पूरी बारिश मैंने फिर बाद में इसको ढक कर रखा था, तो पूरे 2-2.5 साल अच्छे से चल गई थी। उसके बाद फिर इस बार मैंने नई सिगड़ी बनाई है, तो बस उस सिगड़ी में ही हम लोग बाटी बना रहे थे 2-2.5 साल से। तो हमारे यहाँ पे ना ओवन की बाटी कोई भी पसंद नहीं करता है, और मुझे भी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि मेहनत तो हम पूरी करते हैं लेकिन रिज़ल्ट फिर अच्छा नहीं आता है। तो इससे अच्छा तो जिस तरीके से हम बनाते हैं ट्रेडिशनल तरीके से, उसी तरीके से ज़्यादा बेटर रहता है। तो आज कंडे की बाटी बना रही हूँ, और वो भी छत पर। तो दाल मैंने बना कर रख दी थी, तो तुअर की दाल बनाई है आज। और बाटी का आटा हम लोग ना अलग रखते हैं, जैसे ही गेहूँ मैं साफ़ करती हूँ ना, तो थोड़ा सा जो गेहूँ रहते हैं वो मैं अलग निकाल लेती हूँ। तो इसका ना मोटा आटा पीसते हैं, तो उससे बाटी थोड़ी अच्छी बनती है। और बारीक आटे की बाटी ना थोड़ी कच्ची कच्ची सी लगती है, तो इसलिए बारीक आटे की नहीं बनाते हैं। तो बड़ा आटा थोड़ा बाल्टी में मैं अलग रखती हूँ। तो जब भी बाटी बनाते हैं ना, तो हम लोग उसी आटे से बनाते हैं। तो आटे में ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं डालती हूँ। बहुत सारे लोग ऑयल भी डाल देते हैं, लेकिन ऑयल से ना अच्छी नहीं बनती है बाटी एकदम, मतलब वो स्वाद नहीं आता है जो हम लोग खाते हैं। तो मैंने ना इसमें हल्दी डाली है, नमक डाला है, और चाहे तो अजवाइन भी डाल सकते थे, मैं पहले डालती थी, लेकिन अब मैंने ऐसे ही सिंपल बनाई है। तो यहाँ पे हम 3 लोगों का बन रहा है, तो थोड़ा सा आटा मैंने ज़्यादा लगा लिया था, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना बाटी का इतने शौकीन है हम सब लोग कि अगर बच भी जाती है 1-2 बाटी, तो हम रात को शाम को खाना कम बनाते हैं और फिर यही बाटी खा लेते हैं। तो बाटी थोड़ी सी ज़्यादा बन गई थी। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बाटी कम रहती है, फिर रात को शाम को 1-2 बाटी बच जाती है ना, तो फिर सब लोग सोचते हैं ये मैं खा लूँ, मैं खा लूँ। तो इससे अच्छा मैंने सोचा थोड़ा सा आटा ज़्यादा ही लगा लेती हूँ, तो इससे ना अगर 2-4 बाटी ज़्यादा बच जाएगी तो शाम को फिर सभी लोगों को, मतलब जिसको खानी है वो आराम से खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अंगारे लगा दिए थे, और मैंने एक जो टुकड़ा था वो पहले गैस पर रखा था, और गैस पर रखने के बाद वो अच्छे से जल जाता है, तो फिर आराम से अंगारे पूरे हो जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी अच्छी खासी धूप भी आ गई थी। बाबूजी के लिए सबसे पहले खाना बनाया, तो उनके लिए रोटी ही बनाई थी, और फिर मैं लग गई थी बाटी सेकने के लिए। तो हम लोगों के लिए बाटी बनाई थी, उनके लिए 2 रोटियाँ बना दी थी, 2 रोटी गाय के लिए बनाई थी, और मैं सीधे बाटी सेकने लग गई। तो अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे ना धूप इतनी जल्दी आ जाती है गर्मी के टाइम पे। और वैसे सुबह की जो धूप रहती है वो तो थोड़ी हल्की रहती है, तो इतनी तेज़ धूप लगती नहीं है। तो इस वजह से आराम से यहाँ पे बैठकर बाटी सेक सकते हैं। तो मैं ना आराम से बैठकर यहाँ पे बाटी सेक रही थी। और वैसे ना बड़े आटे की जो बाटी बनाते हैं ना, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो जल्दी जल्दी सीख गई थी बाटी भी। और सेकने के बाद इनको थोड़ी देर भार देती हूँ, तो फिर उससे ना बाटी की जो रहती है बहुत ही अच्छी टेस्टी बनती है। तो मैं अच्छे से इनको भार भी रही थी, और राख जो गरम रहती है उसी से भारते हैं, जो ज़्यादा अंगारे रहते हैं ना उसमें नहीं भारते, क्योंकि उससे फिर बाटी जल जाती है। तो मैंने भार दी थी, उसके बाद फिर 10 से 15 मिनट बाद फिर निकाल ली, जब तक मैंने अपने दूसरे काम निपटा लिए थे। तो हमारे घर पे ना जब भी बाटी बनती है ना, तो सब लोगों को वेट रहता है खाने का। उस दिन हम लोग जल्दी ही खाना खा लेते हैं, वैसे तो जल्दी ही खाते हैं हम लोग, लेकिन बाटी बनती है ना उस दिन और भी ज़्यादा वेट करते हैं, क्योंकि हम लोगों को ना बाटी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इतनी ऑयली चीज़ें पसंद नहीं करते जितनी बाटी पसंद करते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से बाटी सीख गई थी, और फिर मैंने अच्छे से झटक ली थी,
और फिर मैं लगाने लग गई थी घी। तो नीचे ले गए थे बाटी और ये 4-5 बाटी थी जिसमें से मैंने अपने लिए भी रखी थी और फिर शाम के लिए भी इसमें से 2-3 बाटी 4 बाटी बच गई थी। तो फिर हम लोगों ने शाम को भी खाई थी। तो इसमें भर भर के घी लगा दिया था और कंडे की बाटी रहती ना तो उसका स्वाद ही अलग होता है। तो ठंडी होने के बाद भी अच्छी लगती है। तो हम लोग ना पहले गाँव पे भी जैसे श्रावण का जो महीना रहता था ना उस टाइम पे हम लोग बाटी ही बनवाते थे मम्मी से, बाटी और चूरमा। तो फ्रेंड के साथ स्कूल से आते थे और मतलब खेतों पर ले जाकर टिफ़िन में और फिर वहाँ पर खाते थे। तो बस वही चीज़ें जब भी बाटी बनाती हूँ तो वही चीज़ें मुझे याद आ जाती है। तो बाटी मैंने घी लगा कर रख दी थी और फिर मैंने सब्ज़ी निकाल दी थी और फिर उसके बाद आ गई थी मैं नहाकर। तो नहाकर आई उसके बाद फिर मैं इधर कमरे में पंखे की हवा में बैठकर मैंने सोचा अब खा लेती हूँ खाना। तो 11:30 ऐसा कुछ टाइम हो रहा था। तो बस मैं खाना खाने के लिए बैठ गई थी और फिर मैंने रात की भी सब्ज़ी ले ली थी, थोड़ी सी पत्ता गोभी की बनाई थी और फिर हरी मिर्ची का अचार भी लिया था और सारी चीज़ें साथ में लेकर खाई। तो गर्मी के टाइम पे ना कोई सी भी चीज़ खाते हैं रोटी सब्ज़ी तो अचार है, पापड़ है, ये सारी चीज़ों के साथ अच्छी लगती है कोई सी भी चीज़ें खाते हैं तो। यहाँ पे ना बाटी एकदम सॉफ्ट सी थी, मतलब ज़्यादा कड़क नहीं थी बाटी, कंडे की मतलब कम आंच पर मैंने सेकी भी थी। ज़्यादा अंगारे तेज करके नहीं सेकते ना तो बाटी बहुत आखिरी तक नरम रहती है। और फिर ये वीडियो था मेरा नेक्स्ट डे का। तो यहाँ पे मैं जो राख मैंने बाटी सेकी थी वो राख मैं एक पॉलीथीन में भर कर रख रही हूँ क्योंकि ना ये बर्तन साफ़ करने में काम आ जाती है। तो इससे ना बर्तन बहुत ही अच्छे से साफ़ होते हैं। आप एक बार साफ़ ज़रूर करके देखना, मुझे तो इसी के बर्तन समझ में आते हैं। और साबुन वगैरह तो मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, इसी से मैं साफ़ करती हूँ। जब जैसे ज़्यादा दिन हो जाते हैं बाटी बनाए हुए तो राख ख़त्म हो जाती है तो फिर साबुन से ही साफ़ करने रहते हैं। लेकिन मैं ना ये राख संभाल कर रखती हूँ, फेंकती नहीं हूँ, इससे बर्तन बहुत ही अच्छे साफ़ होते हैं। और इसमें बर्तन में स्मेल भी नहीं आती है। जैसे हम खाना बनाते हैं तो जैसे ग्लास वगैरह दूध के रहते हैं तो चाय के रहते हैं तो उसमें स्मेल आती है अगर हम साबुन से साफ़ करते हैं तो, लेकिन राख से साफ़ करने पर बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है। और फिर मैं बैठ गई थी यहाँ पे ब्लाउज़ काटने के लिए। तो ब्लाउज़ मेरे पास फिर से आ गए थे। तो पहले के ब्लाउज़ मैंने जल्दी से सिल दिए थे लेकिन ये इतने अर्जेंट नहीं हैं तो मैंने सोचा इनको आराम से सिलूँगी। तो 3 ब्लाउज़ थे और फुल आस्तीन वाले थे, तो लहंगे के थे ब्लाउज़ भी। तो मैंने सोचा अभी मैं सिल लेती हूँ। तो अभी मुझे नहाकर आना था और उसके बाद सिलाई करनी थी। तो फिर मैंने सोचा सबसे पहले मैं इसको काट कर रख देती हूँ, उसके बाद फिर सिलाई करूँगी। तो थोड़े बहुत पैसे आ जाते हैं तो कुछ ना कुछ अपनी पसंद की चीज़ें लेकर आ जाती हूँ मैं सिलाई के पैसे से। पिछली बार भी ना मैं बहुत सारी चीज़ें लेकर आई थी, मैंने आप लोगों को दिखाई भी थी, टोकरी वगैरह बहुत सारी चीज़ें मैं लेकर आई थी। तो आप लोग कमेंट करना इस बार मैं क्या लेकर आऊँ अपने घर के लिए, कौन सी चीज़ें अच्छी रहेगी। और गर्मी के टाइम पे तो वैसे भी बहुत सारी चीज़ें की ज़रूरत रहती है घर में। तो बस मैं वही सोच रही हूँ कि कोई सी अच्छी सी काम की चीज़ें होगी उसी में मैं पैसे लगाऊंगी, नहीं तो फालतू ऐसे पैसे मैं हर बार ऐसे ही ख़त्म कर देती हूँ, इकट्ठे हो ही नहीं पाते हैं मेरे पास पैसे। और फिर मैं नहाकर आ गई थी और यहाँ पर मैंने सिलाई मशीन को मैं इधर कमरे में लेकर आ गई थी क्योंकि यहाँ पे पंखे की हवा में मैं सिल लेती हूँ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो मैं यहाँ बीच वाले कमरे में लेकर आ गई थी। और ना हमारी मशीन इतनी हैवी नहीं है, जो ऊपर का पार्ट है वो तो बहुत ज़्यादा हैवी है लेकिन नीचे वाला तो मैं अकेले उठा सकती हूँ और ऊपर वाला भी अकेले उठा सकते हैं। लेकिन जो पुरानी मशीनें होती थी उनका जो नीचे वाला जो पार्ट रहता है वो इतना हैवी रहता है कि अकेले उसको उठा ही नहीं सकते थे। और फिर मैं डिब्बे में तेल भरने लग गई थी। ये तेल मैं लेकर आई थी, काफ़ी टाइम से ख़त्म हो गया था। तो मार्केट जब भी जाती मैं भूल जाती थी। तो मशीन ना पूरी सूख गई थी तो आवाज़ भी बहुत ज़्यादा कर रही थी। तो अभी मैं तेल लेकर आई थी तो अभी मैं डाल देती हूँ क्योंकि जब से मैंने मतलब लेकर आई हूँ जब से मैंने इसमें तेल नहीं डाला था, तेल ख़त्म हो गया था। तो जब मुझे याद आ जाती है तो जब तो मैं डाल देती हूँ, कभी कभी रह जाता है तो फिर आवाज़ करती है मशीन। और यहाँ पे मैं सिलने बैठ गई थी ब्लाउज़। और चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये ब्लाउज़ सिलने के बाद मैं आपको सेकंड व्लॉग में ज़रूर बताऊँगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग।